प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु। हम पढ़ेंगे पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु। तो देखो बच्चों, जो ये वीर बालक अभिमन्यु था, ये बहुत ही बहादुर था। इसने ये अर्जुन और सुभद्रा का ये किस पुत्र था? किसका पुत्र था? अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। और जो कि बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा कौन थी? बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। और अर्जुन और सुभद्रा की ये क्या का एक पुत्र था। अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह था उसको उसने तोड़ा था, उसको भेदा था। और उसने उस चक्रव्यूह को भेदा था, क्योंकि अभिमन्यु ही जो अर्जुन था, एक अर्जुन को चक्रव्यूह के बारे में उसको भेदना आता था, और दूसरा अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह को भेदना आता था। तो इस तरीके से जो अभिमन्यु था, उसने अपनी वीरता दिखाते हुए उसने चक्रव्यूह को तोड़ा, लेकिन उसको वापस बाहर निकलना नहीं आता था। और उसने अपनी वीरता दिखाते हुए उसने वो वहीं पर ही बलिदान हो गया। उसे वहां पर ही वो क्या हो गया था? बलिदान हो गया था। जब और बेटा बच्चों, उनको चक्रव्यूह जब अभिमन्यु सुभद्रा के कोख में थे, पेट में थे, जब अर्जुन ने उनको सुभद्रा को चक्रव्यूह को भेदने की नीति बता रहे थे, जब वो नीति बता रहे तब तक तो वो सुन रही थी, लेकिन जब बाहर निकलने का बताने लगे तो उस वक्त उनको नींद आ गई थी। इसलिए जो अभिमन्यु था, उनको सिर्फ अंदर चक्रव्यूह को भेदना आता था, परंतु बाहर निकलना नहीं आता था। उन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ चक्रव्यूह को भेदा और उसको तोड़ दिया। ये देखकर द्रोणाचार्य भी खुश हो गए थे। तो बच्चों, इस कहानी में हम वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने कुल का नाम रोशन किया था। और एक छोटे से बालक पर जो 7 महारथी थे वो कूद पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी और वीरगति को प्राप्त हो गए। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है कि कौरव कितने भाई थे? कौरव 100 भाई थे, और उनके 100 ही मित्र थे। सैकड़ों मतलब 100 मित्र थे। और पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे, और उनके भी कितने मित्र थे? उनके कई मित्र थे। उनके तो कई मित्र थे, लेकिन कौरव 100 थे और उनके जो मित्र थे वो भी सैकड़ों थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडव को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब कि जो पांडव है उनको राज्य से उन्होंने क्या कर दिया? वंचित कर दिया, उनको राज्य से निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। इस प्रयत्न भी कर चुके थे। प्रयत्न मतलब कोशिश कि वे कई बार उनकी हत्या के, उन्होंने राज्य से तो उनको वंचित कर दिया था, लेकिन उनकी हत्या करने की भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई, और लास्ट में क्या हुआ? वो दोनों आपस में युद्ध करने की उनमें घोषणा हो गई। और कैसा युद्ध था वो? भाई भाई के विरुद्ध। कि वो किस तरह का युद्ध था? कि भाई भाई के विरुद्ध युद्ध था, या भतीजे काका के विरुद्ध था, या भांजे मामा के विरुद्ध था, या पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। क्योंकि जो पांडव थे वो कौरवों के चचेरे भाई थे। तो ये युद्ध कैसा था? भाई भाई का था, दादा नाना का पोतों के साथ था, या भतीजे काकों का आपस में था। किस तरह का युद्ध था? तो पांडवों ने, अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। जो पांडव थे उसमें जो अर्जुन था वो बहुत ही अच्छा तीरबाज था। कि वो बहुत अच्छा क्या करता था बच्चों? तीरबाज था। वो बहुत अच्छा तीर चलाता था। उसके कारण कौरवों को बहुत नुकसान हो रहा था। जो उनके तीरंदाज के कारण जो कौरव थे उनको बहुत क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। और इस दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई, और एक दिन जो कौरव थे उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले लड़ने के लिए जाना पड़ा। कि उन्होंने, जब वो युद्ध कर रहे थे कौरव पांडव, तो जो कौरव है उनको अर्जुन से काफी नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एक योजना, एक तरकीब सोची। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को दूर दक्षिण दिशा में युद्ध करने के लिए भेज दिया। देखिए, ये युद्ध हो रहा है, और यहाँ पे जो अर्जुन है वो तीरंदाजी कर रहा है, और श्री कृष्ण भगवान जी उनके सारथी बने हुए हैं। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य। तो देखो बच्चों, कौरवों के सेनापति कौन थे? द्रोणाचार्य। अगर कोई आपसे पूछे कि कौरवों के सेनापति कौन थे, तो आप बताएंगे द्रोणाचार्य।
अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से अपनाई कि उन्होंने अपनी सेना को इतने चक्कर बनाए कि जो उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। कि वो चक्रव्यूह किसे कहते हैं? जो उन्होंने इस तरीके से घेरे बनाए। चक्रव्यूह किसे कहते हैं बच्चों? कि उन्होंने घेराबंदी की, उन्होंने सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उसके अंदर तो वो घुस जाए लेकिन बाहर ना निकल सके। ऐसे तरीकों को चक्रव्यूह कहते हैं। चक्र में घुसने और निकलने की विद्या केवल किसको आती थी? अर्जुन को आती थी। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से कहां चला गया था? बहुत दूर दक्षिण दिशा में चला गया था। अब पांडव क्या करते? अब पांडव को चिंता हो गई कि अब हम क्या करें, हमें युद्ध भी करना पड़ेगा। वे सब क्या थे? चिंतित थे, चिंता में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज का जो युद्ध है, पांडव में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कि आज अगर हम युद्ध में जाते हैं तो हम भाइयों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें। तात मतलब पिताजी भी बोल सकते हैं हम कि पिताजी आप चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मुझे भी आती है। इस चक्रव्यूह को भेदने की विद्या मेरे को भी आती है। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह तोड़कर भीतर भी ले जा सकता हूँ। मैं आप लोगों को चक्रव्यूह तोड़ के अंदर तो ले जा सकता हूँ, परंतु बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती है। उसने क्या कहा अभिमन्यु ने? कि मैं आपको अंदर तो ले जा सकता हूँ परंतु बाहर निकलने की विद्या मुझे नहीं आती है। भीम ने कहा, बस बेटा ये हमें इतना ही चाहिए, बस बेटा हमें तो बस इतना ही चाहिए कि तुम अंदर घुसो तो हम प्रलय मचा देंगे। तो हम तुम्हारे पीछे पीछे कि अगर तुम अंदर घुस जाते हो तो हम तुम्हारे पीछे पीछे प्रलय मचा देंगे, मतलब कि हाहाकार मचा देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें ये हमें शोभा नहीं देता। किसने कहा? धर्मराज ने। धर्मराज कौन था बच्चों? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा हम अभिमन्यु को खतरे में डालें ये हमें शोभा नहीं देता, ये अच्छी बात नहीं है। तो बालक है तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। कि यदि मेरी विद्या, अभिमन्यु ने क्या कहा? मैं बालक हूँ इसलिए आप मेरे बारे में सोच रहे हो। अगर जो बालक तो समाज के लिए अपने आप को बलिदान भी कर देते हैं, इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन निर्थक है, व्यर्थ है मेरा जीवन। अगर मैं युद्ध के समय काम नहीं आता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप तो मुझे बस आशीर्वाद दो, क्या कि मैं जो ये चक्रव्यूह है इसको भेद कर अंदर चला जाऊं। ये उसी दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का क्या बना? सेनापति बना। देखिए कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य था और पांडवों का सेनापति उस दिन कौन बना था? अभिमन्यु बना था। त्रिव शंखनाद, त्रिव मतलब तेज, तेज शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया, मतलब कि हमला किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए और उसके पीछे पीछे जो दूसरे भी वीर थे वो भी चक्रव्यूह में अंदर जाते रहे। मगर कोई भी वीर व्यूह तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन 3 घेरे तक ही वो जो वीर थे अंदर जा सके, आगे वो अंदर नहीं घुस सके और तीसरे घेरे में सब उलझ कर रह गए और तीसरे घेरे में ही सब उलझ कर रह गए। अकेला अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह केंद्र में पहुंच गया, मतलब चक्रव्यूह के बीचों बीच पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य क्या थे? विस्मित भी थे, मतलब कि हैरान भी थे और खुश भी थे। उसके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, उनके जो पितामह थे वो भी आश्चर्य में थे। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे, जो दूसरे कौरव वीर थे वो क्या हो गए? वो डर गए। सेनापति द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह थे वो तो बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए कि ये कैसे आ गया चक्रव्यूह में। लेकिन जो दूसरे वीर थे वो क्या हो गए? वो डर गए। ये बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कौन कौन थे? कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। तो देखो बच्चों कौन कौन थे योद्धाओं में? महायोद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र अश्वत्थामा भी था। उन्होंने प्रण किया था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए
इस तरीके से चक्रव्यूह था और उसमें ये जो अभिमन्यु है वो किस तरह इन वीर योद्धाओं के साथ अकेला लड़ाई लड़ रहा है, अकेला इन वीरों के साथ लड़ रहा है। अब आगे देखिए फिर क्या था, सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। ये देखिए तस्वीर में दिखाया गया है कि एक महारथी को सातों वीरों ने, जो महारथी थे उन्होंने घेर लिया है। उस जमाने से युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो, वे घायल हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। उस समय युद्ध में क्या नियम था बच्चों कि जिसके पास हथियार न हो और वो घायल हो, जिसके पास हथियार ना हो और वो घायल हो तो उसको उसके ऊपर वार हमला नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था और एक वीर के साथ एक ही शत्रु युद्ध करता था। लेकिन उस दिन तो बालक के साथ सात सात योद्धा टूट पड़े थे, लेकिन उस दिन उस बालक के साथ कितने योद्धा युद्ध कर रहे थे? 7 योद्धा युद्ध कर रहे थे। आखिर दम तक वो, आखिरी दम तक, मतलब कि आखिरी दम तक उसने लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब तक उसके सांस रही वो उन सातों महारथियों के साथ लड़ाई लड़ता रहा और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ये घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। और ये जो घटना थी कौरवों के नाम पर क्या बन गई बच्चों? कलंक बन गई, मतलब कि एक दाग बन गया और जो अभिमन्यु था वो हमेशा के लिए अमर हो गया। तो बच्चों हमें भी अभिमन्यु की तरह वीर और बहादुर बनना चाहिए। इस तरीके से हमारी जो कहानी है, ये जो हमारी प्रेरक कहानी कह सकते हैं इसे, ये पूरी होती है। आप इस पाठ को पढ़िएगा और साथ में इसके जो कठिन शब्द है उनको भी याद कीजिएगा। कल हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।